ओम शांति। 23/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा हमें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है, इस दुख धाम को भूल जाना है और शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो याद की यात्रा को, रफ्तार को बढ़ाएंगे। याद की रफ्तार कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले अपने को आत्मा समझेंगे। देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी में विराजमान। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट अपने को देखना है। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है शांति धाम में। अपने को भी देखना है शांति धाम में चमकता हुआ सितारा। फिर देखना है अपने को सुख धाम में। देखना है अपने को देव स्वरूप में देखना है। सुख धाम को देखना है। कौन सा गहरा राज अगर हम मनुष्य को बताएं तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाए। उनको गहरा राज समझाना है कि आत्मा छोटी बिंदी है और इसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है। हमेशा का पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती रहती है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा कभी थकती नहीं है और मोक्ष किसी को नहीं मिलती है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। जब उसका पार्ट आता है तो वो पार्ट प्ले करने इस रंग मंच और सार धरती पर आ जाती है। आत्मा पार्ट बजाने के बगैर रह नहीं सकती। तो ये गहरी बात अगर मनुष्य को हम बताएंगे तो हलचल मच जाएगी। देखना है मैं आत्मा अविनाशी भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मुझे आत्मा में 84 के चक्कर का पार्ट भरा हुआ है। वो कभी नहीं मिटता है, वो रिपीट होता रहता है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष नहीं है, बस थोड़ी सी बची है और अब सतयुग आने वाला है। लेकिन मनुष्य घोर अंधियारे में है। जिनके पास थोड़े से बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग अभी अजून 40,000 वर्ष पड़ा है, परंतु थोड़ा सा बचा है, बस जाने वाला है। ये गया के गया। इसलिए हमें अपनी याद की रफ्तार को तेज करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है शांति धाम में। बाबा को देखना है, अपने को देखना है
मैं बाबा के सम्मुख चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है मैं आत्मा शक्तियों से बढ़ती जा रही। फिर अपने को सुखधाम में देखना है, देव स्वरूप में देखना है। क्रिश्चियन धर्म को आए 2000 साल हुए हैं। क्राइस्ट जब आया उसने कहा 3000 साल पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। तो अब उसको आए को 2000 और 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, कितने हो गए? 5000 साल। तो ये चक्कर कितने का है? 5000 वर्ष का है। इससे प्रूफ होता है। अब हम देख ही रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है। यही वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है जो हम देखा है, हमने कहानियों में पढ़ा है गीता में। लेकिन वो क्या है, वो एक्चुअल में नहीं है, ये प्रैक्टिकल में यही वही गीता एपिसोड है जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और लड़ाई की तैयारियां हो रही है दूसरी तरफ। दिखाया है उसमें भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को। अर्जुन अर्थात जो ये परमात्मा का ज्ञान अर्जन करता है, जो आत्माएं ज्ञान अर्जन कर रही है, वो कौन है? अर्जुन है। और दूसरी तरफ दिखाया है लड़ाई के लिए सब खड़े हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो वो ही सेम गीता एपिसोड चल रहा है। और ये गीता एपिसोड कब चलता है? जब कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग आता है, अर्थात कलयुग और सतयुग के संगम पर। देखना है अपने को, मैं आत्मा संगम युग पर हूँ। संगम युग ब्राह्मण देखना है। देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में। भृगुटी में चमकता हुआ मैं आत्मा सितारा। बाप दादा ने मुझे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को देखना है। हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है। शांति धाम को याद करना है, सुख धाम को याद करना है। क्योंकि सबसे पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तो याद रहे, हमको एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं होता जो दुख दे। देखना है अपने को देव स्वरूप में, स्वर्ग में देखना है। मनुष्य कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, इसलिए उनको इस झाड़ की नॉलेज है। बीज है इसीलिए इस मनुष्य कल्प वृक्ष की बाबा को नॉलेज है। देखना है अपने को कल्प वृक्ष के नीचे बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पूर्वज। बाबा ही हमें इस झाड़ की नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाबा बीज रूप है। इस झाड़ की नॉलेज और किसी के पास नहीं है। हमें शिव बाबा से कुछ मांगना नहीं है, शिव बाबा को निरंतर याद करना है। बाबा ने याद का रास्ता बताया है। इस याद की यात्रा से ही हमें हमारा
सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जो रास्ता बताया उस पे चलने से सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो बाबा आकर रास्ता बताते हैं, तो हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है। बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। हमें क्रिमिनल किसने बनाया? रावण ने। और सिविल हमें अब शिव बाबा बना रहे हैं, तो हमें बाबा की याद से सिविल बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। हम सब देहधारी, जो देह में आत्मा है, वो क्या स्टूडेंट है, और टीचर पढ़ाने वाला विदेही है, देह से अलग है वो। तो हमें ही बाप समान विदेही बनना है, शरीर से डिटैच होना है। जैसे बाबा डिटैच है, वो सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं, फिर शरीर से अलग हो जाते हैं। तो वैसे हमें विदेही बनना है। देखना है मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। शरीर से अलग होकर मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। देखना है अपने शरीर को। जो अशांति फैलाते हैं वो देह अभिमान में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस में। उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। जो देह अभिमानी बन के रहते हैं, हमें उनका संग करना है। देखना है मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे बाबा प्रेम का सागर है, अपनी प्रेम से हमें अपना बनाया, वैसे हमें भी बाप समान प्रेम का सागर बनना है। हमें भी बाप समान ऐसे प्रेम का सागर बनकर विश्व की सभी आत्माओं को सच्चा और निस्वार्थ आत्मिक प्यार देना है, ताकि उनकी नेचर परिवर्तन हो जाए। देखना है अपने को मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ मैं आत्मा। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को समृद्धि में रख, अपने सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगाना है, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।